संभल की शाही जामा मस्जिद में जो सर्वे किया गया था उस सर्वे की रिपोर्ट को आज चंदौसी कोर्ट में सौंपा गया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद इस रिपोर्ट के सर्वे की एक पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी। इस रिपोर्ट को सौंपने वाले इस वक्त कोर्ट कमिश्नर हमारे साथ हैं रमेश राघव जी, उनसे बात करते हैं। रमेश जी, आज क्या क्या रहा था कोर्ट में? जी, आज मैंने इससे 2 शिफ्टों में सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 तारीख में 19 नवंबर को हुआ था, जिसमें लगभग हमने 1.5 घंटे इसमें वीडियोग्राफी की थी। लेकिन वहाँ पे कुछ लाइट विजन इशू आ रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इस तरह की आई थी। कुछ लोगों ने उसमें हस्तक्षेप भी किया था, काफ़ी लोगों पब्लिक इकट्ठा हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैंने उसने ऑनरेबल जो है जिला प्रशासन से मैंने समय लिया था। समय लेने के बाद फिर सेकंड सर्वे मैंने 24 तारीख को किया। 24 तारीख में मैंने लगभग 3 घंटे के आसपास पूरे जो डिस्प्यूटेड कंपाउंड है, परिसर है, विवादित परिसर की, उसकी मैंने वीडियोग्राफी की थी। सभी एंगल, सभी डायरेक्शन से उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। और सर्वे के समय रेस्पोंडेंट भी मेरे साथ थे, प्लेंटिफ मेरे साथ थे। प्लेंटिफ की ओर से श्री विष्णु शंकर जैन जी मेरे साथ थे, विष्णु शर्मा मेरे साथ थे, यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेंट विष्णु शर्मा मेरे साथ थे, स्टेट काउंसिल प्रिंस शर्मा स्टेट के तरफ थे, और जामी मस्जिद के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके जनाब जफर अली साहब भी हमारे साथ थे। दोनों की उपस्थिति में, दोनों की संतुष्टि होने के बाद हमने सर्वे किया। जो जहाँ पे जो फैक्ट, जो चीज़ें पाई गई थी, जैसा प्लेंटिफ द्वारा बताया गया वो भी मैंने रिपोर्ट में मेंशन किया। उस पर जो ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्ट किया गया रेस्पोंडेंट के द्वारा, वो भी मैंने रिपोर्ट में मेंशन किया है। लगभग 40-45 पेज के आसपास मैंने रिपोर्ट आज माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सील लिफाफे में कहा गया था, मुझे डायरेक्शन थी, मैंने सील लिफाफे में ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के लिए रिपोर्ट सबमिट कर दी आज। तो अब ये जो रिपोर्ट आपने सौंपी गई है, ये अब आगे क्या फर्दर प्रोसीजर रहेगा? ये सर ऐसा, हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब रेस्पोंडेंट जो है, जो मस्जिद कमेटी का मैनेजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप अपना जो है रिट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबमिट करें। उसमें 6 जनवरी तक का इसमें स्टे ऑर्डर था। ट्रायल कोर्ट जो हमारा लोअर कोर्ट है, इसमें कोई आदेश पास ना करें। रेस्पोंडेंट के लिए समय दिया था 6 जनवरी तक अपने हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। रिट फाइल होने के 3 दिन के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें केस लिस्टेड करेगा और सुनवाई करेगा इस पर। सर, जो रिपोर्ट आपने फाइल करी है, क्या इसे कंप्लीट माना जाए कि क्या अब शाही जामा मस्जिद का सर्वे नहीं होगा? देखो, मुझे जितना डायरेक्शन था मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट उचित समझता है तो ये उसका डिस्कशन पावर क्या करते हैं। क्या क्योंकि आपने जो सर्वे किया था पहली बार में 1.5 घंटे का किया था, दूसरी बार में 3 घंटे का किया था, तकरीबन 4.5 घंटे का सर्वे अब तक शाही जामा मस्जिद में हो चुका है। दोनों पक्ष इससे संतुष्ट थे? दोनों पक्ष थे। अब जिसका जो ऑब्जेक्शन था उसका वो भी मैंने उसमें रिपोर्ट में लिखा है, और जो प्लेंटिफ के द्वारा बताया गया वो भी मैंने उस रिपोर्ट में लिखा है। अब ये ऑनरेबल कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेता है, ये ऑनरेबल कोर्ट का विषय है। अच्छा, अब मतलब अब ये कह सकते हैं कि अगर प्लेंटिफ इसमें आपत्ति जताए तो क्या फिर दोबारा हो सकता है? अब ये तो कोर्ट का विषय है, वो कह रहे हैं कोर्ट चाहे तो हो भी सकता है। अच्छा, दोबारा भी हो सकता है। कोर्ट का है, मतलब आशंकाएं हैं ऐसी? कोर्ट का डिसीजन पावर है, क्या करेगा वो। क्या करेगा जी। और अब जो रिपोर्ट आपने सौंपी है, तकरीबन उसमें सभी एविडेंस वगैरह सब कुछ कलेक्ट होगा? जो जहाँ था, जैसा कि हमें इसमें एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, तो मौके पर हमें वीडियोग्राफी करनी थी। अब जो कोई मेजरमेंट हम नहीं कर सकते थे उसका, कोई खुदाई वगैरह हमें नहीं था। जो पॉइंट थे, जो बाजी द्वारा बताया गया वो मैंने उसमें मेंशन किया। पिछवाड़ी द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया गया वो मैंने उसमें मेंशन किया। अब जो ट्रायल कोर्ट में जो वादी पिछवाड़ी आर्गूमेंट करते हैं, और ऑनरेबल कोर्ट अगर जैसा ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शन देगी, फर्दर प्रोसीडिंग क्या हो, इसे देखा जाए, खुदाई की जाए, क्या जाए, ये ऑनरेबल कोर्ट कर सकता है। ये हमारी पावर देती है। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा ये कि जो अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई, जो टीमें आप लोग थे, तो आप लोगों के फ़ोटोज़ भी वहाँ पर लिए जाते हैं? इसमें प्रोसीजर होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल डिस्प्यूटेड परिसर का, उसमें हम जो है उसका वीडियोग्राफी करेंगे। जो ऑनरेबल कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी है।
अच्छा, वो सीलबंद लिफाफा आपने कोर्ट के सम्मुख रख दिया। कोर्ट के सामने रख दिया। कोर्ट में कहाँ पर आज आपने किस कोर्ट में ये सौंपा था? ये आज ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में मैंने ये रिपोर्ट सबमिट की, सीलबंद लिफाफे में सबमिट की। ऑनरेबल कोर्ट ने बाजी और पिटबाजी दोनों की उपस्थिति में अपने और दूसरे लिफाफे में रिपोर्ट को शील्ड किया, दोनों के सिग्नेचर कराए और उसे अपने फाइल पर सबमिट कर दिया। अब आगे की जो फर्दर कार्रवाई है वो देखना होगा। फर्दर कार्रवाई कोर्ट की जो भी होगी, मेरा काम जितना था रिपोर्ट सबमिट कर दी मैंने। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। श्री रमेश राघव यहाँ पर हमारे साथ कोर्ट कमिश्नर थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था और उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में सबमिट कर दी है, जिनका कहना है कि आगे की फर्दर कार्रवाई कोर्ट का जो अगला रुख होगा वो देखना होगा, वही करेगी। कैमरामैन प्रदीप प्रधान और सहयोगी विषम सिंह के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, चंदौसी संभल।